नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोटेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो ट्यूबलाइट को एक ही चौक से जलाने के लिए किस तरह की वायरिंग कनेक्शन की जाती है, या फिर नॉर्मली एक ही ट्यूबलाइट को एक ही चौक से जलाने के लिए किस तरह की वायरिंग कनेक्शन की जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और हम पूरी तरह से सीख लेंगे कि ट्यूबलाइट की वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी उपकरण को चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो दो चीज़ें क्या हैं? पहला फेज़ और दूसरा न्यूट्रल। इन दो चीज़ों के बगैर हम किसी भी उपकरण को नहीं चला सकते। किसी भी सिंगल फेज उपकरण को चलाने के लिए हमें फेज न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, या फिर वो फैन हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, मोटर हो, कुछ भी हो। तो ये तो थी एक बेसिक्स नॉलेज, और इस बारे में मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से एक ही ट्यूबलाइट को एक ही चौक से जलाने के लिए वायरिंग कनेक्शन करते हैं। तो ये रहा वो वायरिंग डायग्राम जिससे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि एक ही चौक से एक ही ट्यूबलाइट को जलाने के लिए वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला फेज़ और दूसरा न्यूट्रल। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो न्यूट्रल वायर है और जो रेड कलर में दिख रहा है वो फेज़ वायर है। और किसी भी उपकरण को हम स्विच से कंट्रोल करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा कि ट्यूबलाइट के अंदर 4 पिनें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ 2 और दूसरी तरफ भी 2, टोटल 4 पिनें हैं ट्यूबलाइट की। तो यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन कैसे किया है इसे ज़रा समझ लेते हैं अच्छी तरह से। फेज़ पहले स्विच में जाती है, स्विच से होने के बाद फेज़ जो है वो चौक में जाती है, जो कि 40 वाट का चौक है। और चौक से होने के बाद ये वायर ट्यूबलाइट की नीचे वाली एक पिन में चली जाती है। अब ठीक उसी के सामने वाला पिन, जो कि नीचे वाली पिन ही है, उसमें से न्यूट्रल निकलकर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट हो जाती है। तो ये हो गई न्यूट्रल फेज की कनेक्शन। अब ऊपर की जो 2 पिनें बचती हैं उसमें से हम स्टार्टर को कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों पिनों से हम स्टार्टर को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टर को कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से हम एक सिंगल मोटर को एक सिंगल चौक से जलाने के लिए वायरिंग कनेक्शन करते हैं। अब यही चीज़ हम सेम चीज़ अगर हम 2 ट्यूबलाइट को एक ही चौक से जलाने के लिए करें तो किस तरह से वायरिंग कनेक्शन करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा वो डायग्राम जिसमें हम 2 ट्यूबलाइट को एक ही चौक से जला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। सब चीज़ उसी के हिसाब से है, वैसा ही है, सेम है। बस कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे चेंज किया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे गौर करें तो पहली चीज़ ये है कि ये 40 वाट का, जैसे कि वो भी 40 वाट का ये था, चौक था, और ये भी 40 वाट का चौक है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबलाइट की जो पावर है उसको कम कर दिया गया है। वहाँ पे ट्यूबलाइट भी 40 वाट की थी, परंतु यहाँ पे ट्यूबलाइट 20 वाट की है, आप देख सकते हैं। और इसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह से है ज़रा हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले फेज़ स्विच में आता है, जैसे कि उसमें भी था। तो स्विच से होने के बाद चौक में, चौक से होने के बाद सेम उसी तरह से ट्यूबलाइट की पहली वाली ट्यूबलाइट की नीचे वाली एक पिन में चली जाती है। और ठीक उसके सामने वाला जो पिन है उसमें से, यानी ठीक इसके सामने वाला पिन नीचे वाला पिन से निकलकर दूसरे वाले जो ट्यूबलाइट है उसके नीचे वाले पिन में कनेक्ट हो जाती है। और फिर इसके ऊपर वाला पिन से वायर निकालकर सेम उसी तरह से दोनों पिनों से वायर निकलकर स्टार्टर में चली आती है। और ठीक यहाँ नीचे वाले ट्यूबलाइट में भी ठीक उसी प्रकार से ऊपर वाले दोनों पिनों से वायर निकलकर हम स्टार्टर में वायरिंग कनेक्शन कर देते हैं। अब बच गया यहाँ पे एक पिन जिसमें से हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है गाइस, अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है ऐसा वायरिंग कनेक्शन करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा के लाइक
ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि वीडियो के नीचे ही मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।